राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की कहानी, इतिहास और महत्व समझाएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र आधार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश दान करके वालों को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का इतिहास आज हम आपको बताते हैं। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से कहा कि हे महाराज, मुझे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र ताबनी रहती है। आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से मैं स्वस्थ हो जाऊं। तथा व्यास जी ने कहा, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो तुम केवल निर्जला एकादशी कर लिया करो। इसी से साल भर की एकादशी करने का समान फल मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख कर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जली एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की जो एकादशियां सहित साल की 25 एकादशियों का फल होता है, वह साल भर की अन्य एकादशियों के व्रत आहार संयम का महत्व है। वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन में संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। यह व्रत का विधान है। इस व्रत को करने से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भर इन बातों का ध्यान हमें अवश्य ही करना चाहिए। पवित्र रहकर हमें जल का आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर हम होश के तो कम बोले, होश के तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन में सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद किसी से न करें। व्रत कथा। आइए अब हम आपको व्रत कथा सुनाते हैं। निर्जली एकादशी व्रत कथा सुनिए। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, श्री कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह हैं, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की आवाज़ सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ।
मेरे उदर में वकर नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं भूखा अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसीलिए हे मामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाले सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह पूर्ण व्रत होगा। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जली एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और उसको एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। कुंती के निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी के से बने गाय का दान करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा और कई प्रकार की मिठाइयों से ब्राह्मणों को रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दक्षिणा द्वारा किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों के भगवान वासुदेव के परमधाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, गन, वस्त्र, गोजल, सैया, सुंदर आसन, कमुंडल एवं छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है और उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। वह सोने के जो इस एकादशी के दिन चतुर्दशी अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। भीमसेन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो भी शुभ एकादशी होती है वह निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल में घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप रहकर समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापा नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंद में जीवन प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भीमसेन ने इस प्रकार शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। इससे सुनकर